जो रिक्शा वाले होते हैं ये एकदम से रुक जाते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब एक और गेट छोटा करना पड़ा क्योंकि एकदम से रुक गई बाइक। जब भी हमें लगेगा कि हमारी बाइक अब दबाया, गेट डाउन किया, फिर छोड़ दिया क्लच। यहाँ पे क्या किया मैंने, धीरे धीरे बाइक आगे जा रही है। अब मैंने क्लच दबा के गियर को डाउन कर लिया, पहले गियर में मेरी बाइक चल रही। हेलो भाई, मैं हूँ अजय। तो भाई आज हम जानेंगे कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में और बरसात में अपनी बाइक को कैसे चला सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जो हम भीड़ वाले इलाकों में करते हैं, अपने क्लच का और ब्रेक का कैसे हमें भीड़ में इस्तेमाल करना है, कब हमें ब्रेक लगानी है। इन सब चीज़ों का जवाब भाई आज हमें एक वीडियो में मिल जाएगा। तो भाई जो भाई नए हैं, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई भीड़ वाले इलाके में बाइक चलाना सिखाओ, तो भाई उनके लिए स्पेशली मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो भाई चलो आज भीड़ वाले इलाके में चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे बाइक को चलाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। और भाई एक बात और, मेरे पास ना माइक का सेटअप नहीं है, तो भाई प्लीज़ नॉइस अगर ज़्यादा आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है तो नॉइस ज़्यादा आ सकती है। जैसे अब हम भीड़ भाड़ इलाके में हमको बाइक कैसे चलानी है, अब हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब हम इसी चीज़ को आगे जानेंगे कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक को कैसे चला सकते हैं। तो आगे से टर्न लेके भाई मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने वाला हूँ। तो आपको एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना है, क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर तो खासकर ध्यान रखना है। देखो भाई, जैसे यहाँ पे पानी वाला इलाका है तो यहाँ पे हल्के से मोड़नी है ताकि हमारी गाड़ी या बाइक जो भी हमारे पास है वो स्लिप ना हो सके। ये देखो भाई, हमें इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि हमारी जो भी बाइक गाड़ी है वो स्लिप ना हो। हॉर्न हमेशा मारना है। तो क्या देखो भाई, मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे गियर में गाड़ी आगे से आया, मैंने ब्रेक लगाई, अभी मैंने क्लच नहीं दबाई क्योंकि पूरी स्लो नहीं हुई। अब मैंने क्लच दबा के गेट डाउन कर दिया। अब मैं फिर सीधा जा रहा हूँ। क्लच को कोशिश करना कि आप पूरा ना दबाओ। ये देखो भाई, पूरी कोशिश करना कि आप क्लच को पूरा ना दबाओ, क्योंकि क्लच जितना बार आप दबाओगे आपकी क्लच प्लेट पे असर पड़ता है। देखो मैं क्लच का यूज़ जितना हो सकेगा उतना कम करूँगा, देखते जाओ। ये देखो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में यही होता है भाई, कोई भी कहीं पे भी रोक देता है, आपको सिर्फ आगे जाना है। देखो अब ट्रक आ रहा है तो मुझे बाइक स्लो करनी पड़ेगी, तो मैंने सिर्फ ब्रेक छोड़ी, ब्रेक लगाई, बाइक स्लो होगी, उसके बाद सीधा फिर ये आगे जाने लगी। ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, धीरे धीरे बाइक आगे जा रही है। अब मैंने क्लच दबा के गियर को डाउन कर लिया, पहले गियर में मेरी बाइक चल रही है, ये मैंने दूसरा गियर डाल दिया जिससे हमारी बाइक को आगे रनिंग में हेल्प मिले। ये देखो, उसके बाद बाइक फिर से नॉर्मल। अब खुली रोड है तो हम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, हमें हॉर्न मारते हुए चलना है भाई। ये देखो, क्योंकि ये जो रिक्शा वाले होते हैं ये एकदम से रुक जाते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो, देखा भाई, ये चीज़ें होती रहती हैं, तो इन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका कंट्रोल हमेशा ब्रेक के ऊपर होना चाहिए। ये पिछला पाँव है जो आपका, ये हमेशा ब्रेक के ऊपर ही होना चाहिए, और आगे वाला हाथ। आगे की ब्रेक का इस्तेमाल हमें जितना हो सके उतना कम करना है भाई, जितना हो सके उतना कम हमें आगे की ब्रेक का इस्तेमाल करना है, लेकिन पीछे की ब्रेक के ऊपर हमेशा आपका पाँव होना चाहिए। जैसा भी भीड़ दिखाई दे रही है, मैंने क्लच छोड़ रखा है, अब मैंने दबाया, गेट डाउन किया, फिर छोड़ दिया। क्लच का इस्तेमाल सिर्फ हमको गियर शिफ्टिंग में ही करना है, उसके अलावा हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब हम नॉर्मल से इलाके में आ गए हैं। देखो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर फिर से ब्रेक का इस्तेमाल किया हमने, क्लच दबा के फिर से गियर को डाउन किया, और अब हम सीधा चलने लग गए। हॉर्न मार के हमेशा पास लेना। आपने देखा जैसे लास्ट टाइम कि ऑटो वाला एकदम से आगे आ जाता है, तो जिसके कारण, और ऊपर से बारिश है भाई, बारिश में बाइक स्लिप भी हो जाती हैं। तो ये देखो, मैंने ब्रेक, देखो मैंने गाड़ी स्लो की, बट क्लच का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यूज़ नहीं करना पड़ा, स्पीड थी इतनी। हमें एहसास हो जाएगा भाई कि हमारी बाइक अभी चल सकती है नहीं चल सकती। जब भी आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो कोशिश करना कि आप क्लच को हमेशा बाद में इस्तेमाल करो, क्योंकि जितना आप
क्लच का यूज़ कम करोगे भाई, उतनी ही ज़्यादा आपकी बाइक की क्लच की लाइफ आगे जाएगी। और भाई खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अब देखो जैसे नीड है, मैंने क्लच दबाया, गियर को डाउन किया, छोटे गियर में मैं अब आगे बढ़ने लग गया। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, मैं क्लच दबा के गियर को आगे बढ़ा दूँगा। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भाई ये है कि मैं बार बार ब्रेक नहीं ले रहा। देखो मैं जब भी मेरी बाइक नॉर्मल चल रही है तो मैं रेस को छोड़ दे रहा हूँ, जिसके कारण बाइक ऑटोमेटिक ही रुक जा रही है। वो उसकी एक वजह है भाई इंजन ब्रेकिंग। देखो मैंने गियर डाला, उसके बाद अब मुझे बाइक को स्लो करना है, ठीक है, तो मैं बाइक को स्लो करूँगा, मैं आपके सामने ब्रेक नहीं दबाऊँगा। देखो ये देखो बाइक स्लो होगी क्योंकि मैंने इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया। ये होता है भाई फ़र्क। अब मैं अगर एक बार क्लच को दबा दूँ तो देखो बाइक देखो चलती जा रही है। देखो भाई यही फ़र्क होता है कि इंजन ब्रेकिंग में और नॉर्मल ब्रेकिंग में, ठीक है। आपकी बाइक के ऊपर लोड जितना हो सकेगा उतना कम पड़ेगा, आपको भी बेनिफिट में रहे, आप भी बेनिफिट में रहोगे। मतलब कि आपकी क्लच प्लेट ज़्यादा नहीं फूकेंगी, आपकी बाइक चलती रहेगी ज़्यादा। क्लच का इस्तेमाल ही भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। एक तो है भाई हमारी क्लच और दूसरी भाई हमारी ब्रेक। आगे की ब्रेक का इस्तेमाल देखा भाई आपने, मैं बहुत ही रेयर कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है मेरी बाइक नहीं रुकेगी, या फिर बाइक को एकदम से रोकने के लिए। अदरवाइज मैं क्लच का ही यूज़ कर रहा हूँ। देखो ऐसे ही होता है भाई, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको ध्यान से बाइक को चलाना चाहिए, एकदम से चलाने की गलती ना करें, वरना सीधा बच जाओगे आप लोग भी। तो ध्यान से ही चलना है आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने बाइक को स्लो किया, अब एक और गेट छोटा करना पड़ा क्योंकि एकदम से रुक गई बाइक। जब भी हमें लगेगा कि हमारी बाइक अब नहीं चल सकती आगे, तो हमें गियर को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो आगे आ रहा है, ओवरटेक कर सकते हैं हम, थोड़ी एक्स्ट्रा रेस भी। फिर वही देखो भाई मैंने ब्रेक नहीं लगाई लेकिन क्लच भी नहीं दबाया तो बाइक स्लो। और इसके साथ साथ आप जब भी ब्रेक को लगाओगे ना, आपकी बाइक बहुत ही ज़्यादा प्यार से रुक जाएगी बिना किसी मेहनत के। तो भाई मेरी मानो तो आप हमेशा इस चीज़ को अप्लाई करो कि आप जब भी बाइक को रोकना चाहते हो तो पहले ब्रेक को लगा लो, जब आपकी बाइक एकदम स्लो हो जाएगी तब आप क्लच को दबा लेना, जिससे आपकी इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ हो जाएगा। और जैसे मैं अब भाई नॉर्मल रोड में आ चुका हूँ, तो भाई उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे चलना चाहिए। जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में होना भाई, तो हमेशा अपनी क्लच और ब्रेक के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कभी भी ओवर स्पीडिंग मत करें क्योंकि कब कहाँ से क्या आ जाएगा हमें पता नहीं लगेगा। तो भाई मेरा आपको बताने का यही मकसद था कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकलो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आपकी क्लच और ब्रेक के ऊपर कितना कंट्रोल है, क्योंकि एकदम से आपको रेस देख के आगे बाइक को ले जाना पड़ सकता है और एकदम से ब्रेक लगा के बाइक को रोकना भी पड़ सकता है। और ब्रेक लगा के बाइक को रोकना ऐसे है जिससे हमारी बाइक बंद ना हो। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना चाहता है, सबसे पहले तो भाई अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना कि भाई हाँ तुम कर सकते हो। उसके बाद भाई तुम आगे जा सकते हो, बाइक इजीली चला सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम रोज़ाना लाइफ में चलाते हैं वैसे ही चलाना है, बस थोड़ा ज़्यादा ब्रेकिंग का यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा टाइम हमें रोकना पड़ता है, बस भाई यही है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, टेक केयर।